इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगल में मंगल चरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप जिस्म ऋतु में जले सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, ये नात्मा बुद्ध तात्मेव परत्वेनेव चापरम, अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। बोले आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस पूरे चातुर्मास में हम सबको इस समाधि तंत्र के माध्यम से अध्यात्म में गोता लगाने का अवसर प्रदान किया। आज उसका अंतिम मंडलाचरण है, क्योंकि 3 तरह से मंडलाचरण होता है, आद्य मंडलाचरण, मध्य मंडलाचरण और अंत मंडलाचरण। मंडलाचरण क्यों करते हैं हमने आपको पहले बताया, क्यों करते हैं कोई बताएगा? 4 कारण उसके बताए थे। पहला बताया नास्तिकता का परिहार, फिर दूसरा बताया पूर्वाचार्यों के प्रति विनय, तीसरा बताया शास्त्र का निर्विघ्न समाप्ति, और चौथा बताया पुण्य का संचय या पापों का प्रक्षालन। ठीक है ना? पुण्य का जब वृद्धि होगी तो अपना आप ही पाप का प्रक्षालन भी साथ साथ में होएगा। संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। तो इस प्रकार से, और ये भी हमने बताया था, जैसे सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते हैं तो धवला जय धवला महाधवला आप लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन आचार्य नेमी चंद की कृपा से हमें जीवकांड और कर्मकांड आप लोगों के लिए मिल गया। इसी प्रकार से समयसार, प्रवचनसार आदि अध्यात्म के ग्रंथ भी सीधे सीधे न पढ़कर पहले पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश, समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ, अध्यात्म के ग्रंथ दे दिए। पहले इनका अध्ययन कर लो ताकि भटक न सकें। अटकने और भटकने का काम नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे चलने का, मंजिल तक चलने का काम है। इन्हीं एलोरा की, आज भी हम वहाँ गए थे, विशाल गुफाओं में बैठकर निश्चित रूप से आचार्यों ने इन कारिकाओं का लेखन किया होगा, अपने अंतस के उस आँख से लिखा होगा। आज वे अपने लिए अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आज अंतिम यह शास्त्र पढ़ने का क्या फल होता है वो बताऊंगा, और उसके बाद में जैसा कि मैंने कल बोला था कि आचार्य श्री जी या इस समाधि तंत्र में जो मुख्य मुख्य कारिकाएं हैं, आज वो आपको नंबर बता दूंगा ताकि आप उनका पाठ कर सकें, और प्रतिदिन उसका पाठ का एक संकल्प लेकर पाठ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर पहले अपन 105 नंबर का जो अंतिम शतक का जो छंद है वो छंद पढ़ते हैं। आज ये छंद, अभी तक आर्य छंद या अनुष्टुप चल रहे थे, अब जो है आज ये बसंत तिल का छंद में है।
मुक्त्वा परत्र पर बुद्धिमहं धियञ्च संसार दुःख जननीं जननात् विमुक्तः ज्योतिर्मयं सुखमुपेति परात्मनिष्ठस् तन्मार्ग में तद्दधि गम्य समाधि तंत्रम। इस समाधि तंत्र की अंतिम कारिका तन मार्गम, उस अतीन्द्रिय सुख का जो मार्ग आपने बताया है उसको बताने वाले एतत् समाधि तंत्रम, यह जो समाधि तंत्र है उस शास्त्र को अधिगम्य जानकर परत्र शरीर आदि पर पदार्थों में संसार दुख जननीम, संसार के दुख को उत्पन्न करने वाली पर बुद्धि, पर द्रव्य में अपनेपन को ममकार बुद्धि च और अहम दियम अहंकार बुद्धि मुक्त्वा छोड़कर परात्मनिष्ठ उत्कृष्ट आत्मा में लीन होता हुआ जननात् विमुक्त संसार से छूटकर जगत से छूटकर ज्योतिर्मयम सुखम उपेति, उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति के सुख को, उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी के सुख को उपेति प्राप्त कर लेता है। फिर से एक बार अर्थ देखिए इसका कि हे भगवान, उस अतीन्द्रिय जो सुख है जो आपने इस समाधि तंत्र शास्त्र में हमको बताया, उसके मार्ग को बताया, उस मार्ग पर चलने का हमें एक उजाला प्रकाश दिया, इसे अच्छी तरह हमने जान लिया, भली भांति जान लिया। उस पर जानकर अब क्या करेंगे, पर पदार्थों में जो संसार के दुख को पैदा करने वाली है वो दो बुद्धि है, एक है अहंकार बुद्धि और एक है ममकार बुद्धि। अहंकार बुद्धि मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं, ये क्या है अहंकार, और ये मेरा है ये तेरा है, ये क्या बुद्धि हो गई ममकार। ये दोनों बुद्धि का छोड़कर परमात्मा में लीन होता हुआ उस जीव उस ज्योतिर्मय सुखम उपेति, उस परम ज्योतिर्मय सुख को प्राप्त करता है जिसकी की सबको चाह है, क्योंकि हर व्यक्ति हर प्राणी जगत का दुख से छुट्टी चाहता है, छुटकारा चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है। आपने उसी सुख का मार्ग बताया, इसके माध्यम से आपने उन चार जो आपके तीन चरण हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, बहिरात्मा से छूटकर अंतरात्मा को भजकर और परमात्मा में वह लीन हो जाता है। समाधि का मतलब ही है, समाधि का मतलब क्या है बोलो, समाधि तंत्र इस शास्त्र का नाम रखा तो समाधि का मतलब क्या है, जहां पर हमारी बुद्धि समान हो जाए। शुक्ल ध्यान भी बताया, निर्विकल्प समाधि, जहां पर वीतराग शुद्धात्म संवेदन होता है वो समाधि की अवस्था बताई, शुक्ल ध्यान में ही बताया। लेकिन यहाँ पर और एक दूसरे रूप में भी समाधि को अपन जो अभी चल रहा है आपका स्वास्थ्य शिविर, उसमें अष्टांग योग 8 अंग बताए, कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है ना। तो वहां पर ध्यान का फल समाधि है, मतलब ध्यान में भी व्यवसाय है, जब तक ध्यान है तब तक व्यवसाय है, उसके बाद तो इसका मतलब ध्यान के बाद की स्टेज है 8 स्टेज, ये बिल्कुल सही फिट बैठती है। और समाधि का मतलब संलेखना तो आप लोग मानते ही हैं, है ना, वो भी समाधि होती है, तो वो भी अपन को प्राप्त करना ही है। तंत्र का मतलब सिद्धांत, तंत्र का मतलब शास्त्र, तंत्र का मतलब राज, जैसे गणतंत्र है ना, राजतंत्र, लोकतंत्र, तंत्र बोलते हैं ना, तो यहाँ पर हाँ, तो ऐसे ही तो यहाँ पर भी समाधि का सिद्धांत, समाधि का समूह, समाधि का राज ऐसा हो, ये तभी होगा जब हमारी अहंकार और ममकार बुद्धि हटेगी। और
अहंकार और ममकार के कारण ही हमारा संसार बढ़ता हुआ चला जाता है। अब यदि लिखना चाहें तो आप लिख लें, कौन कौन सी जो कारिकाएं हैं वो आपको यहाँ पर इस समाधि तंत्र में, मैंने कहा था कल कि आप लोग एक दो लोग लिख लें, फिर बाकी बता देना बाकी लोगों को। 18 नंबर की जो कारिका है, एक वैसे पुस्तक है भावना भवनाशनी, ये वाली है ना, 108 गुरुवाणी पे भी आपको मिल जाएगी। तो ये भावना भवनाशनी, इसमें लगभग ये 17-18 कारिकाएं, 16 कारिकाएं आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और इनका पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। 18 नंबर, 28 नंबर, 35 नंबर, 37 नंबर, 45, 46, 53, 62, 72, 74, 80, 81, 88, 90, 95, 102, इस प्रकार से ये कारिकाएं हैं। अब इसमें जो 18 नंबर की कारिका है, उस 18 नंबर इनका ही मैं सार बता भी देता हूं आपको। 18 नंबर की जो कारिका है उसमें बहुत अच्छी, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यते रूपम तत केन ब्रवीमयम्, कि हम दूसरों से क्यों बोले, तो क्यों बोले, ऐसा निषेध क्यों किया गया, तो उसके लिए यहाँ पर ये 18 नंबर की कारिका जो है हमको सचेत कर रही है। क्योंकि ये जो जगत दिख रहा है, यन्मया दृश्यते रूपन, इंद्रियों के द्वारा जो दिखाई पड़ रहा है पूरा का पूरा, मेरे द्वारा ये जो संसार देखा जा रहा है वह सब अचेतन है। क्या है? अचेतन है। और जो देख रहा है वो चेतन है, जो देख रहा है वो चेतन है। और अचेतन चेतन को जान सकता है क्या? बोलो, नहीं जान सकता। इसलिए फिर हम किससे बात करें, किसको देखें, किससे यानी सोचें, ऐसा यहाँ पर। तो इंद्रियों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा। इसलिए मैं किससे बात करूं, क्यों बात करूं? हाँ, व्हाट आई एम, उस दिन मैंने कहा था प्रवचन के दिन, व्हाट आई एम डूइंग, 4 शब्द ने, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं, ये जब तक प्रश्न अपने आप से नहीं करेंगे तब तक हम वचनालाप से नहीं बचेंगे। 28 नंबर की जो कारिका थी, उस 28 नंबर की कारिका में हम इसका एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको इन 16 कारिकाएं जो हमने छांटी है, उन 16 कारिकाओं का शॉर्ट में आपको बता देते हैं। बहुत ही अभी अपना स्वास्थ्य शिविर का शिविर चल रहा है ना, इसमें जो भावना योग है, उस भावना योग का प्रादुर्भाव इसी कारिका के माध्यम से हुआ। आप कोई भी ध्यान कराने वाला है वो इसी कारिका के माध्यम से ध्यान कराते हैं, और वो कारिका है 28 नंबर में, समाधि तंत्र में। आप लोगों को पूज्यपाद स्वामी ने हजारों साल पहले दे दी। सोहमित्यात्म संस्कारास तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्काराल लभते आत्मनि स्थितिम, यानी जो सोहम के संस्कार हमारे भीतर में लाना है, परमात्म पद की यदि भावना अपन को बार बार करना है, तो वह मैं हूं, वह मैं हूं, वह मैं हूं, उसको श्वास श्वास पर बसा लेना है। तभी ज्ञानी पुरुष उस परमात्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। तत्रैव दृढ़ संस्कारात लभते आत्मनि स्थितिम, यानी हम उस स्थिति में तभी पहुंच पाएंगे जब अपने भीतर में सोते जागते उठते बैठते सोहम 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 ये करते रहेंगे। तब अभी प्रवचन भी सुन रहे हैं तो सोहम सोहम, इस प्रकार से जब तक ये नहीं बैठाएंगे तब तक आपका नहीं हो पाएगा। तो परमात्म पद की भावना तभी हमारी हो पाएगी। इसलिए लेकिन क्या करें, आदमी जो चीज चाहेगा वही मिलेगी ना। और मैंने उस दिन जब प्रवचन किया था तो टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का उदाहरण दिया था, है ना। आदमी को वही मिलती है, टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का ध्यान मत करना,
ये बोलते ही वो हमेशा उसी का ध्यान करता है, तो वही मिलेगा। इसलिए अपनी आत्मा को यदि परमात्मा बनाना चाहते हो तो यहाँ पर 28 नंबर की कारिका बहुत सुंदर, जो ध्यान के लिए आगे बढ़ने साधकों के लिए अच्छी है। फिर 35 नंबर की कारिका में यहाँ पर निर्विकल्प जो है मन, उसमें आत्मदर्शी, वही आत्मदर्शी है। राग द्वेषादि कल्लोले रलोलम यन्मनोजलम सपश्चात्म मनस्तत्वम सतत्वम नेतरोजन। जैसे आप तरंगायित जल में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं क्या? जो जल हिलता रहेगा उसमें आप अपना चेहरा देख पाएंगे? बोलो ना। तो फिर जब आप हिलते हुए जल में अपना चेहरा नहीं देख सकते, तो हिलते हुए मन में, हिलती हुई आत्मा में, आपके तरंगायित जो आत्मा है उसमें आप अपना आत्मा का ध्यान कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमने इसका टाइटल दिया था तरंग नहीं अंतरंग को देखो। रागी खाने वालों वैरागी की बात को अच्छे से समझो। हाँ, कुछ लोग रागी खाते हैं ना, तो रागी खाने वालों वैरागी की बात को अच्छे से सुनो, ऐसा हमने उस समय आपको बताया था। फिर आगे 37 नंबर की कारिका में वास्तव में इंद्रियों को वश में कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर दिया था कि अविद्याभ्यास संस्कारात् रेखावशम क्षिप्यते मन तदेव ज्ञान संस्कारे स्वतस्तत्वेव तिष्ठते। कि यहाँ पर बताया कि शरीरादि की अशुचि का आप जब तक भान नहीं करेंगे, जो अज्ञानी है उस शरीर को शाश्वत मानता है और जो ज्ञानी है उस शरीर को नश्वर मानता है। यहाँ पर भी अविद्या के संस्कार को आप उसके वश में न रहकर विद्या के संस्कार को, ज्ञान के संस्कार को अपने ऊपर हावी करेंगे, तभी आत्मा में तिष्ठित हो पाएंगे, आत्मवशी तभी कहला पाएंगे। आगे आपको 45 नंबर की जो कारिका थी उसमें यहाँ पर हमने बताया था कि जो पुराने संस्कार है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कारिका है कि हमारे पुराने संस्कार पीछा नहीं छोड़ते। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, जानन्नप्यामनस्तत्वम विविक्तम भावयन्नपि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांति भूयोपि गच्छति। यानी जो पुराने संस्कार हैं वो उखड़ ही जाते हैं कहीं न कहीं से। जैसे बोलते हैं ना, मैंने उदाहरण दिया था, लगी हुई चोट पर वापस तुरंत लग जाती है। हाँ, जहाँ घाव होता है ना, वो अंगूठे पे देखो आप, अंगूठे पे एक बार लग गई फिर से ठोकर वहीं लगेगी। ये पूर्व विभ्रम संस्कारात्, अनादिकाल के संस्कार आत्मा में पड़े हुए हैं, तो वही उखड़ के आ जाते हैं। और उस समय प्रवचन में हमने यही बोला था कि मत फिसलो बाहर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। समझ में आ रहा है? हाँ, ताकि आप बाहर की इस फिसलन पर मत फिसलो, अपने उस पुराने संस्कारों को हम याद करें, तभी अपन उन संस्कारों को धूमिल कर सकते हैं। फिर अगली 45 के बाद में 46 नंबर की जो कारिका, पूरा तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर भी आपको कि ये जो कुछ भी संसार जो दिख रहा है वह मैं नहीं और मेरा भी नहीं। बहुत अच्छी कारिका, प्रतिदिन आचार्य श्री जी इसका पाठ करते हैं। अचेतन मिदम दृश्य मदृश्यम चेतनम तत करिष्यामि कर्तुष्यामि मध्यस्थो हम भवामि। ये जो दिख रहा है वह मैं नहीं और मेरा भी नहीं, तो मैं किस पर रोष करूं और किस पर तोष करूं, किससे संतुष्ट हूं? किसी पर भी नहीं। इसलिए यह शरीर और आत्मा का संबंध कैसे छूटे? तो आचार्य श्री कहते हैं, कोई लोग बोलते हैं ना, हमारा महाराज सामायिक में मन नहीं लगता। ये वाली आप 46 नंबर की कारिका रोज चिंतन में ले आओ, बस एक कारिका ओनली। आपका देखो कैसे मन नहीं लगता है इसमें, इसकी माला करो, माला करें। एक एक या 16 कारिकाएं जो छाटी है, इनकी माला कर सकते हैं, पूरी माला कारिकाओं का, श्लोक का, तब जाकर वह होगा। फिर पर्युषण पर्व आ गया था, पर्युषण पर्व के बाद में 53 नंबर की कारिका, और 53 नंबर की कारिका में हमने आपको बताया था कि हम अगर बोले तो क्या बोले,
और पूछें तो क्या पूछें, खुद आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया था, तत्पुरिया तत्परान प्रच्छे तद इच्छे तत्परो भवेत ये ना विद्यामयम रूपम तत्वा विद्यामयम ब्रजेत। उसी के बारे में पूछो, उसी के। जब बेटी का ब्याह होता है ना घर में, तो क्या करते हो, बोलो, जो आएगा आपसे उसी के बारे में बात करेगा, आप भी उसी के बारे में करेंगे। ये वाली कहाँ मिलती है, ये चीज़ कहाँ से लाना है, धर्मशाला कहाँ रहती है, हाँ, वो घोड़ा वाला कहाँ से आएगा, बारात कहाँ ठहराएंगे, वो लड़की वाले कहाँ हैं, बोलो, करते हो नहीं करते हो? उसके बारे में, संसार की बात में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। तो आत्मा के बारे में ही पूछो, आत्मा के बारे में ही आप ध्याओ, आत्मा के बारे में ही आप प्रश्न करो, वही आप करेंगे तभी होगा। बोलना, पूछना, चाहना और लीन होना, 4 शब्द मैंने दिए थे। उसी के बारे में बोलो, उसी के बारे में पूछो, उसी के बारे में चाहो और उसी के बारे में आप जो है लीन हो जाओ। फिर 62 नंबर की कारिका, संसार और मुक्ति का क्या कारण है, तो यहाँ पर बताया था, स्वबुद्ध्या यावत गृह्णात कायवाचित सामत्रयम संसारस्तवते तेषां भेदाभ्यास से तो निर्वृत्त है। भेदाभ्यास के द्वारा ही आज तक जितने भी मुक्त हुए वो भेद के अभ्यास से हुए, और जितने भी संसार में हैं वो भेद के अभाव में ही है। इस प्रकार से ये 62 नंबर की कारिका थी। अब मैं कारिका का उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको नंबर और उसका अर्थ शॉर्ट में बता देता हूँ। 72 नंबर की कारिका में निसंग कैसे हो सकते हैं, तो लौकिक संग को छोड़ने की बात, इस चंचल चित्त को किस प्रकार से हम स्थिर करें, थामें, कैसे करें, यह आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया। 74 नंबर की कारिका में कर्म बीज को कैसे जलाएं, इसके लिए हमने 4 शब्द दिए थे, भाड़ना, भोटना, त्यागना और जागना। इस कारिका के माध्यम से हम उस अपने कर्म के बीज को जलाने का अभ्यास करेंगे। 80 नंबर की कारिका, दृष्टि भेद विज्ञान की, यानी जो दृष्टि जो है वो भेद विज्ञान की कैसी दृष्टि होती है, और वह सुविधा को दुविधा समझता है, समझा? जितनी जितनी सुविधा मिलेगी उतनी उतनी उसको दुविधा होती चली जाएगी। फिर 81 नंबर की कारिका में आत्मानुभूति ही सच्चा मोक्षार्थी, यानी जो आत्मा अनुभूति है वही सच्चा स्वानुभूति है, क्योंकि जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आचार्य श्री कहते हैं जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे आत्मानुभूति, स्वानुभूति। बाल, हाँ, 88 नंबर की जो कारिका है उसमें जो आपके बहुत अच्छी बात 87 और 88 नंबर में, तो 88 नंबर की कारिका मैंने इसलिए लिख ली कि जाति का आग्रह मत रखो, खंडेलवाल, पोरवाल, बडेरवाल, है ना, या ओसवाल, आपके जो अनेक वाले हैं, ये सब कासलीवाल, पापड़ीवाल, ये वाल गिरा दो, तब जाके आप सागर बनेंगे। जाति का और लिंग का आग्रह मत रखो, तब जाके आपका वह है, इसलिए आप संसार से मुक्त होना चाहते हो। 90 नंबर की कारिका में यहाँ पर मोही जीव की विचित्र दशा का वर्णन किया, और उसने कहा कि देखो सब कुछ छोड़ के, मुनि महाराज जी सब कुछ छोड़ देते हैं और उसके बाद पुलंदा का पुलंदा बन जाता है। मुनि महाराज को सचेत कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया था, जिस दिन दीक्षा ली थी सब छोड़ा, और उसके बाद में रागी मन अगर वन में भी जाएगा तो मंदिर के नाम पर महल बनाएगा, ऐसा मैंने कहा था उस समय। और 95 नंबर की कारिका में आत्मलीन न होने का कारण, कि आत्मा में लीन नहीं होने का कारण क्या है, तो श्रद्धा, उसमें आया था ना कि यत्रेव आयति पुंस श्रद्धा तत्रेव जायते, यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रेव लीयते। ये बहुत अच्छी कारिका है, आप लोग उसका भी स्वाध्याय करेंगे। और 102 नंबर की कारिका में बताया कि आपका सुविधा में कभी भी ज्ञानार्जन नहीं होगा। अदुख भावितम ज्ञानम दुख सन्निधो क्षीयते, जैसे सुख में ज्ञान अर्जन करेंगे तो दुख आने पर वो कपूर की तरह उड़ जाएगा। अपने अपने बेटा बेटी को पढ़ा रहे हो, सुविधा देना बंद कर दो, कोई सुविधा नहीं उनको, अपने खुद के पैरों पर खड़े हो। एक दिन अपने हाथ से 20,000 25,000 का मोबाइल लाएगा, पता लग जाएगा उस लड़की को, लेकिन नहीं, बेटी है हमारी, पूना में रेवे है, दे दो, दे दो तो अब भाग जाएगी आपके घर से, भागी गई, भाग के जाएगी। हाँ, इसलिए 102 नंबर का इस प्रकार से यह है पूरा का पूरा अपन को ग्रंथराज, ये 16 कारिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया। ये पुस्तक भी आपको अवेलेबल भी हो जाएगी, आप ले लेना, उसके माध्यम करें। आज अपना यह पूरा ग्रंथ हो गया। अपन आचार्य पूज्यपाद स्वामी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं
और चाहते हैं कि जिस प्रकार से अध्यात्म का उन्होंने अपन को निचोड़ दिया है उसको आत्मसात करते हुए अपन अपने मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं। आचार्य गुरुवर जो है उन्होंने पूज्यपाद स्वामी के चरणों में ये पंक्तियाँ लिखी। पूज्यपाद गुरुपाद में प्रणाम हो सौभाग्य, पाप ताप संताप डटे और बड़े वैराग्य। अब अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, इस जो है ग्रंथ राज के स्वाध्याय करने में, जो भी कुछ प्रतिपादन करने में कोई भी त्रुटि रही हो तो वो मेरी अपनी कमी है। समझ में आया? गुरु जी ने या पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छे से इसका किया, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से सुना, मनोयोग से, वचन योग से और काय योग से सुना। अब इसको ढूंढेंगे भी। ये 16 कारिका का प्रतिदिन आप पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यही हमारी समझ लो फीस है। समझ में आया? इतना ही रखते हैं और क्षमा याचना। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि मान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप जिस्मृत में जल है सयाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। एलोरा के मूलक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राजे की, पूज्यमुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अध्यात्म जीवन का सार होता है। वह अध्यात्म जो हमें आत्मा से परमात्मा बनाता है। अध्यात्म के बिना ऐसा ही है कि खेती तो खूब की, फूल भी आए लेकिन फल नहीं लगा। बोलो, बिना फल के कोई वृक्ष की शोभा होती है? बिना शिखर के, कलश के कोई मंदिर की शोभा होती है? ऐसे ही जीवन में यदि अध्यात्म नहीं तो वह नीरस है, और आज इसकी पूर्ण रूप से कमी होती जा रही है। इसीलिए आए दिन हम देखते हैं उस शरीर के मरण को ही अपना मरण मान लेते हैं, और कोई फंदा लगा के जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, पत्नी ऐसी, पति ऐसा, भाई ऐसा, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। जो अध्यात्म को नहीं जानता वो इसी प्रकार से एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपना अनर्थ करता रहता है, अनर्थ करता रहता है। जो अध्यात्म में से ओतप्रोत होता है वो कभी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करेगा। सीता ने यदि सीता का हरण रावण ने कर भी लिया तो वो रावण को दोष नहीं दे रही, वो बोल रही है इसमें मेरा ही दोष है। यदि मैं इतनी सुंदर नहीं होती तो रावण काय के लिए मेरा हरण करता, और मैं सुंदर भी है तो इसमें भी मेरे कर्मों का दोष है। मैंने पूर्व में इस प्रकार का कर्म किया जो सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भक्ति सुंदर रूपम, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्न श्रावकाचार्य में कहा। भक्ति के माध्यम से आने वाले दिनों में आपको वही भक्ति का अवसर आपको भी प्राप्त हो रहा है। यदि चाहते हो बढ़िया रूप तो बढ़िया से भक्ति करो। भक्ति सुंदर रूपम
भक्ति जो है वो सुंदर रूप को देने वाली है। तो मैं कह रहा था, जिस प्रकार से फल के बिना वृक्ष की शोभा नहीं और कलश के बिना मंदिर की शोभा नहीं, उसी प्रकार से अध्यात्म के बिना इंसान की या जीवन की शोभा नहीं होती है। हमें अध्यात्म में ओतप्रोत, अध्यात्म से ओतप्रोत होना है। और इसी भावना को लेकर हमने चातुर्मास की शुरुआत में ही आपको समाधि तंत्र एक ग्रंथ राज जो पूज्यपाद स्वामी का बेजोड़ ग्रंथ 105 कारिकाएं आपके सामने एक एक दिन में एक एक कारिका का अर्थ रखा और बहुत मनोयोग से आप लोगों ने श्रवण किया। न केवल श्रवण अपितु उसको, हाँ हमारी अजमेरा जी बोल रही है कि ऐसा नहीं हो कि एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। कल हमने मुख्य मुख्य कारिकाओं को फिर से आपके सामने रखा था कि इन कारिकाओं को प्रतिदिन पाठ करें, जो आचार्य भगवान भी जिनको हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। एक एक कारिका ऐसी है ना, दुख अदुख भावितम ज्ञानम दुख अचेतन विदम दृश्य मदृश्यम चेतन, कोई से भी आप सोहम इत्यत्म संस्कारात् तस्मिन भाव नया पुनः, ये ध्यान के लिए भी ये कारिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज से अपन चाह रहे हैं, कल से अष्टानिका शुरू है और यहाँ पर जो बैठे हैं सब लोग वे यहाँ मनोभाव भी लेके आए हैं कि हमें अष्टानिका में कुछ नया पैकेज मिल जाए। पैकेज तो नया होता ही नहीं, हमारे भगवान महावीर स्वामी ने जो पैकेज दिया है उसी को हम दे सकते हैं। अपनी तरफ से कोई पैकेज चलाने की हमारे पास में न तो सील है और न हमारे पास में ऑथोराइज कोई साइन सिग्नेचर है। हमें तो आचार्य गुरुदेव या भगवान महावीर स्वामी इनके द्वारा जो अपन को तत्व प्रतिपादित हुआ है उसी को ही हम परोसेंगे और उसी को ही देंगे। तो आने वाले इन 8 दिनों में अपन जो है जो श्रावक के कर्तव्य हैं, कर्म कैसे करें, अभी एक रात्रि में जो स्वाध्याय चलता था वो भी चला, कर्म कैसे करें यह एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। सभी सुखी होना चाहते हैं, आज प्रातःकाल की बेला में भी मैंने कहा था, लेकिन सुख का मार्ग क्या है ये उनको मालूम ही नहीं। सुखी होने का राज क्या है ये अपन को ज्ञात ही नहीं, तो कैसे सुखी होंगे। ये तो वैसा ही हो गया कि वो अंधे के द्वारा रस्सी मूंझ रही है। अब रस्सी वो जो है मेल रहा है उसको, अब अंधा है इधर से मुलता है इधर से खुलती जा रही है। क्यों अजमेरा जी यही हो रहा है, आगे से महाराज जी हम बढ़िया बनाते जा रहे हैं, पीछे से वो आगे पाट और पीछे सपाट। जैसे रेगिस्तान में हिरण मरा पड़ा है, रेगिस्तान में हिरण मरा पड़ा है, बताओ मैं आप सबसे यहां पर पूछना चाहता हूं उस हिरण को किसने मारा? उस हिरण को किसने मारा? खुद ही मर गया। क्यों? क्योंकि वो पानी के अभाव में मरा या पानी के भ्रम में मरा? समझ में आ रहे हैं? आप समझ लो, पानी के अभाव में कोई आदमी नहीं मरेगा, पानी के भ्रम में मरा। वो आपने दूसरी कक्षा में कहानी तो पढ़ी होगी कि वो शेर खरगोश उसको लेके जाता है और कहता है भगवान आज तो मैं आ गया, कल से आपका ये नाश्ता भी नहीं मिलेगा, इतना छोटा सा ही भले हूँ, मुझे दूसरा शेर मिला था रास्ते के अंदर, वो रोट लिया मुझे, ये तो मैं झाड़ी में से दुबट दबा के किधर से निकल के आया हूँ और आप तक पहुँचा हूँ। कहाँ है वो दूसरा शेर? मेरे गब्बर शेर होते हुए दूसरा शेर इस जंगल में? वो चलो ना, और एक कुएं के पास लेके गया और उस कुएं के अंदर बताया वो इसी गुफा में था, अब मेरे सामने इसी गुफा में गया, देखा झांक कर उसको अपना ही प्रतिबिंब नजर आया। सही तो बोल रहा है। एक जोर की दहाड़ लगाई, अंदर से भी इको होते हुए वापस से आई। उसने बोला मुझे चेतावनी देता है, आओ देखा न ताओ। आप सबसे पूछना चाहता हूं उस शेर को किसने मारा? दूसरे शेर ने? खरगोश ने? बोलो ना। शेर के भ्रम ने मारा,
कि दूसरा शेर यहां पर आ गया है। वो कुत्ता जो कांच मंदिर में पैक हो गया और चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हैं, दरवाजा है एक तरफ जाने का लेकिन दिख नहीं रहा है। एक बार और एक कुत्ता दिखे और एक साथ बहुत सारे कुत्ते दिखे और फिर कुत्ता दिखे और कुत्ता भौंके नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। क्यों? सामने कुत्ता दिखे और कुत्ता भौंके नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बस जैसे ही वो देखा अरे इतने सारे कुत्ते, उसने भौंका। अब जैसे ही उधर से आवाजें आने लगी भौंकने की, एक साथ वो 10 कुत्ते 10 दिशाओं से उसके ऊपर अटैक करने जैसा है। और वह उस कांच से भिड़ता है। उस कुत्ते को मैं अभी शपथ दिखाता हूँ, और कांच से भिड़ कर वहीं मरा पड़ा है। आप सबसे पूछना चाहता हूँ, उस कुत्ते को किसने मारा? कोई दूसरा कुत्ता था वहां पे? बोलो ना। ऐसे ही भ्रम के अंदर अनेक उदाहरण हैं, और भी दे देंगे। वो तोता है, उस तोते को किसने पकड़ा? वो हाथी है। वो हाथी पर्वत से अपना सिर फोड़ लेता है और देखता है कि ये दूसरा हाथी, लेकिन कोई भी वहां दूसरा है ही नहीं। हम अपने आप से ही मर जाते हैं। इसलिए हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, और किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी भी कम था। जहां पार हो सकते थे वहां पर पार होने की बजाय नाव को डुबा दी, क्योंकि हम भ्रम में फंस गए। आज से उसी भ्रम की बात आपके सामने कहना चाह रहा हूं कि अपने कर्तव्य को समझो। हमारा कर्तव्य क्या है? जब तक यह मोह रूपी भ्रम हमारा टूटेगा नहीं, तब तक हमें अपना कर्तव्य नजर नहीं आएगा। प्रतिदिन एक एक कर्तव्य की अपन बात करेंगे। श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं, आए समझ में? लेकिन उन 6 कर्तव्यों को कितने लोग कर रहे हैं? बोलो। और वो भी प्रतिदिन। क्या कार्य का है? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम तप है, और दानम चेती गृहस्थानम सत्कर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन करने योग्य कार्य हैं। इनको अपन को देखना है। जब तक हम अपना, क्योंकि आदमी दौड़ तो रहा है लेकिन पता ही नहीं क्यों दौड़ रहा है। आज का आदमी तो, मैं तो हमेशा बोलता हूं, ऐसी स्थिति है कि वो पैसेंजर ट्रेन में नहीं बैठा, एक्सप्रेस में भी नहीं बैठा, सुपर फास्ट में भी नहीं बैठा, राजधानी में भी नहीं बैठा, शताब्दी में भी नहीं बैठा, वो दुरंतों में बैठ गया। वो दुरंतों में बैठ गया। अब दूर ही अंत है जिसका, उसको कहते हैं दुरंतो। दूर ही अंत है जिसका, उसको कहते हैं दुरंतो। पता ही नहीं कहां जाना है, ये भी पता नहीं कहां से आया है, ये भी पता नहीं क्यों जा रहा है, ये भी पता नहीं कि वह है कौन, तो उसका क्या करेंगे? संत कहते हैं लक्ष्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं, भटकन है। यदि लक्ष्य आपका नहीं है तो वह यात्रा यात्रा नहीं, भटकन कहलाएगी। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने यही कहा हमसे कि इन 6 कर्तव्यों को समझो। आज की 4 बातें आपके सामने रखता हूँ, भूमिका बना रहा हूँ अभी तो, फिर कल से अपन एक एक बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। आज के 4 बिंदु जो परिवार में खुशहाली ला सकते हैं, आपके मन मस्तिष्क को ठीक कर सकते हैं और आपके कर्म को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि कर्म कैसा करना है, लेकिन करते क्या हैं वो भी मालूम है, करना वही है। इसलिए वह अपनी जो करनी है उसको सुधारना तो होगा। तो पहला है ड्यूटी इज माई ब्यूटी, ड्यूटी इज माई ब्यूटी। समझ में आ रहा है? कर्तव्य ही सबसे बड़ा। अभी अभी जब स्वाध्याय चल रहा था तो अपराधी, उसकी हमने परिभाषा की व्याख्या करते हुए एक ही बात कही कि कभी भी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करो। कोई भी काम छोटा और बड़ा
नहीं होता, छोटा है तो चोरी करना है, डाटा डालना है, जेब काटना है, झूठ बोलना है, पाप करना है, अनाचार करना है, शोषण करना है। अरे आप गरीब के घर में जाकर एक छोटा सा यदि दिवाली को दीपक लगा दिया तो ये एक उस बहुत बड़ी अनुष्ठान पूजा से भी मैं बड़ा मानता हूं, क्योंकि ड्यूटी इज ब्यूटी, यह ब्यूटी है, सुंदरता है। आप लोगों ने पंडित टोडरमल जी का नाम सुना होगा। जयपुर की सत्य घटना, टोडरमल जी अच्छे वहां पर सिद्ध चक्र विधान होना था, जैसे यहां हो रहा है ना संस्कृत वाला कल से, ऐसे ही भट्टारक जी की नसिया वहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का अनुष्ठान पाठ रखा गया और पूरा पांडाल खचाखच भर गया। इधर पंडित जी अपने घर से शुद्ध वस्त्र पहनकर, सफेद धवल वस्त्र पहनकर चले कि चलो अनुष्ठान के प्रतिष्ठाचारी जी पंडित जी वही थे। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में आए, एक महिला करा रही थी, पानी में पांव फिसल गया तो कूल्हे की हड्डी टूटने से वह उठ नहीं पा रही थी। पंडित जी ने अपने शुद्ध धवल वस्त्रों की चिंता किए बिना उस महिला को सहारा दिया, प्राथमिक उपचार के लिए लेकर गए और वहाँ पर जो भी वैद्यराज जी आदि थे उनके पास, और उनके परिजन जब आ गए तो तब वो वापस से वस्त्र बदलकर यहाँ पर पांडाल में पहुँचे। अब पांडाल में जो जनता थी उसकी जो आतुरता थी वो आक्रोश में बदल चुकी थी और काफी लेट हो चुके थे। सारी की सारी पब्लिक ने एक साथ बोला, क्या है पंडित जी इतना लेट, इतनी देर कहाँ से थे, आज तो पूरा का पूरा सिद्ध चक्र का पाठ अधूरा रह गया। तब पंडित जी ने माइक लिया और कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है, आज सच्चा पाठ यहाँ पर सिद्ध चक्र का मैं करके आ रहा हूँ। ये है सिद्ध चक्र का ड्यूटी इज माई ब्यूटी। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसको छोड़ दें, देखो छोड़ा भी नहीं, लेकिन पहला हमारा फर्ज क्या है इसको देखना है। फिर दूसरा है प्लेजर इज माई ट्रेजर, प्लेजर इज माई ट्रेजर, प्लेजर यानी आनंद और ट्रेजर यानी खजाना, ट्रेजर बोलते हैं ना, हाँ, आनंद का खजाना, आनंद ही खजाना है। आप इधर उधर की बात नहीं करो, क्योंकि आनंद एक ऐसी चीज है, आ जाए तो फ्री में फोकट में आ जाए और नहीं आए तो लाख रुपए देने पर भी नहीं आए। समझ में आ रहा है? आनंद एक ऐसा चीज है, लेकिन जिसको आप लोग मजा बोलते हो ना, ये मजा नहीं है। आनंद और मजा में बहुत अंतर है। मजा है, मस्ती है, ये आनंद नहीं। यहाँ पर आनंद की बात, आनंद आत्मिक होता है, भीतरी होता है। जब भीतर से उल्लसित होता है मन, उल्लास आता है, भीतर से हमारे अंदर में एक उमंग पैदा होती है, उसको बोलते हैं आनंद। तो आनंद इज प्लेजर इज माई ट्रेजर। अब इन 8 दिनों में आप ये सूत्र याद रख लेना, ड्यूटी इज माई ब्यूटी, दूसरा क्या दिया हमने, प्लेजर इज माई ट्रेजर, और तीसरा है हैप्पीनेस इज माई रिचनेस, हैप्पीनेस इज माई रिचनेस, प्रसन्नता ही मेरा धन है। यदि आपने बहुत धन कमाया, 5 करोड़ से 50 करोड़ हो गया, लेकिन बेटा आपकी बात नहीं मान रहा, या आप बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, आप बात बात में उत्तेजित हो जाते हैं, बात बात में आपको सिरदर्द टेंशन लेना पड़ता है, ऐसा धन कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। इसलिए हैप्पीनेस इज माई रिचनेस। आप ये तो देखें, यदि हम भक्ति भी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप लोग सब भक्ति की गंगा में डुबकी लगाएंगे, तो उस भक्ति की गंगा में डुबकी लगाने के बाद में हमारा हैप्पीनेस कितनी हुआ,
हम हैप्पीनेस में कितना अचीवमेंट प्राप्त किए, ये पहले आप देख लेना। अन्यथा धन तो आता है और चला जाता है, धन से उतना सरोकार नहीं। अरे एक आदमी है जो डल्लप के गद्दे के ऊपर भी करवटें बदल रहा है, और एक आदमी है जो अखबार बिछाकर भी खर्राटे भरकर सो रहा है। बोलो कौन को अमीर मानोगे आप? आपकी नजरों में वो डल्लप के गद्दे वाला या एसी के कमरे में रहने वाला अमीर हो सकता है, लेकिन हमारी नजरों में या संत की नजरों में वही होगा जो एक सुख की नींद में अखबार बिछा के सो रहा है आराम से। ये है। तो तीसरा हो गया हैप्पी। मुझे समय में पूर्ण अपनी बात करनी है, इसलिए हम अल्प समय में अपना पूरा ये रखकर कल के विधान के बारे में भी थोड़ी सी आपके बारे में बात कर लेंगे। हैप्पीनेस इज माई रिचनेस, इनके बारे में फिर और आगे अभी अपन प्रतिदिन बात करेंगे, एक एक जो अपन कर्तव्य की बात करेंगे तब। और अगला चौथा है बिजीनेस इज माई बिजनेस, व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है। जो व्यस्त खाली दिमाग शैतान का, लिख लो बिल्कुल। जो आदमी खाली दिमाग रहेगा वो, हम घर पे रहते थे जब गृहस्थ अवस्था में, तब कुछ भी नहीं है तो और नहीं तो इस डब्बे का उठा के इस डब्बे में डालना, इस डब्बे को उठा के इस डब्बे में डालना, यही करते थे। साफ कर दिया डब्बा अच्छे से, बढ़िया। फालतू नहीं बैठेंगे, ऊँघेंगे नहीं, आदमी सोता ही रहता है। और अब तो एक और आ गया समय चोर। हाँ, सबसे बड़ा उसका नाम ही है समय चोर, समझ में आ रहा है? वो तो घंटों बीत जाएंगे। अरे घंटों तो छोड़ो महाराज, यदि 3-4 दिन तक रोटी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगर हम व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते रहें तो ये हालत है आदमी की। कुछ पता नहीं उसको क्या हो रहा है, बस केवल बटन दबा रहा है। ये नहीं, यहाँ पर इस व्यस्तता की बात नहीं है। बिजनेस इज माई बिजनेस, यहाँ पर एक बार का संस्मरण जुड़ा हुआ है इसी से। आचार्य श्री जी के शब्द है ये, बिजनेस इज माई बिजनेस। तो आचार्य श्री जी के पास में भोपाल में एक व्यक्ति आया और लगभग 1:30 बजे के आसपास आचार्य श्री जी उठते हैं, तो 1:30 बजे के पहले वो पहुंच गया। सर्दी का मौसम था, लगभग जनवरी का, तो सभी लोग, महाराज लोग भी बरामदे में और ऐसे सामायिक कर रहे थे। लेकिन उस समय सब भोजन के लिए चले ही जाते हैं अपने अपने घरों में। तो वो आया और कोई विदेशी टाइप था और अच्छे बड़े बड़े बाल और कैमरा लटकाए हुए। आचार्य श्री जी अकेले बैठे हुए ध्यान में। तो अब पहले बार आचार्य श्री जी कोई देखे तो वो तो वैसे ही फिदा हो जाएगा कि ऐसा आज तक कभी नहीं देखा है, क्योंकि ये भी एक 7वां आश्चर्य है। समझ में आया? गुरु जी को देख लिया, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है पहली बार। यदि कोई पशु पक्षी भी देख ले, वो तो इंसान है, बस जैसे ही देखा तो देखता ही रह गया कि ये क्या है। बस उठाया अपना कैमरा, खट खट। अब पहले तो रील वाले कैमरे चलते थे, वो तो ऐसे नहीं कि आज की तरह जो है बस जमा के उसको ले रहा, इधर से ले रहा है, उधर से ले रहा है, उधर। अब महाराज जी लोग भी सामायिक में देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, और कोई भी नहीं। अब इतने में आचार्य श्री जी की सामायिक भी पूर्णता को प्राप्त हो गई थी और वे आवर्त करके बैठे। तो उसने बेतुकी ढंग से आचार्य श्री जी के पास में बैठा और बोलता है, व्हाट इज योर बिजनेस। आचार्य श्री जी से क्या बोलता है? पहले बार कोई विदेशी दिगंबर मुनि महाराज को देखेगा तो क्या होगा, व्हाट इज योर बिजनेस। तो गुरु जी जब कभी भी कोई इस तरह के प्रश्न करता है तो, और हाजिर जवाबी होते हैं, वो इधर उधर की बात नहीं, तो वो बोलते हैं बिजनेस इज माई बिजनेस, व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है और कोई व्यवसाय मेरा नहीं है। ये है गुरुदेव की कमाल की बात। इस प्रकार से आचार्य श्री जी कहते हैं कि अपने जो है व्यस्त रहो, मस्त रहो, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। अभी यहाँ पर स्वस्थता का भी शिविर चल ही रहा है, आज शाम को उसका भी समापन हो जाएगा। इस प्रकार से आज उसका समापन और कल से ध्वजारोहण, और ध्वजारोहण के साथ में ध्वजारोहण करता भी आ गए हैं अपने बीच में। तामसा वाले भी यहाँ पर उपस्थित हैं, अजनास वाले भी आ गए, और इधर फरीदाबाद से भी
अपने बीच में उपस्थित हो गए हैं। और भी लोग आ रहे हैं, बम्बई वाले भी पहुंचने वाले हों। हाँ हाँ, वो तो रहेंगे ही यहाँ वाले। तो ये लोग सभी बहुत 8 दिन सब चीज़ों को छोड़ दो, अब कुछ नहीं। और मैं तो कहता हूँ, यदि मोबाइल, अभी आए थे प्रदीप जी सागर महावीर मेडिकल वाले हमारे चरणों में, बोले महाराज आपके पास आया और आपकी वाणी रोज सुनता हूँ, तो यही देखा मैं मोबाइल घर ही रख के आया हूँ। पत्नी लेके आई है, पत्नी लेके आई, मैं नहीं लेके आया मेरा मोबाइल। और वाक्य में उनका मोबाइल वो अपना घर ही छोड़ के आए। यदि इस समय चोर को आप यदि दूर कर देंगे तो इन 8 दिनों में बड़ा आनंद आएगा, और बहुत बढ़िया से आनंद ले। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। बस गांठ पड़ जाती है जब धागा टूट जाता है एक बार। आज स्वर की बात हो गई थी, कवर की बात हो गई थी, चवर की बात हो गई थी, बीच में फिर हम ही चले गए और इधर भी पर्यूषण पर्व आ गया था। तो आज बात है ट वर्ग की, और ट वर्ग में भी सबसे पहला अक्षर है ट। ट यानी टूटो, ट यानी हाँ टूटना। तो टूटो नहीं, जुड़ो, समझ में आ रहा है, और जोड़ो। अभी आपने देखा होगा ये लोग यात्रा लेके गए तो वहां पर भी यही होता है कि जोड़ना है, चाहे हम तीर्थों से जुड़े, चाहे धर्म से जुड़े, चाहे परिवार से जुड़े, और चाहे संबंध से जुड़े। क्योंकि 4 चीज ऐसी है जो टूटती है तो आवाज नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है। आवाज नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है। और वो क्या क्या है? सबसे पहला विश्वास। यदि विश्वास टूटता है आवाज नहीं होती, दर्द होता है नहीं होता है, बहुत होता है महाराज। उसके बाद में नियम, नियम आप, और उसके बाद में दिल। दिल किसी का टूटता है तो कैसा होता है? दिल टूटने के बाद में हालत खराब हो जाती है। तो ये 4 चीज आपको, पहला है विश्वास, दूसरा है नियम, तीसरा है दिल, और चौथा है अपना जो है संकल्प। संकल्प कभी भी नहीं तोड़ो, कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर संकल्प न जाए। इन संकल्पों को निभाना है। आप लोगों को बताएं, जब आचार्य श्री जी के पास में ये लोग गए तो आचार्य श्री जी ने क्या बोला? बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया आए हैं। और ये भी बोला कि माँ होती ना, माँ किसको मलाई खिलाना है, एक को तो फूंक मार के मलाई को बाहर करती है, और एक को फूंक मार के तो छोटा बच्चा बोलता है मैं भी मलाई खाऊंगा। बोले अभी बड़ा हो जा। बोले मलाई खाऊंगा तभी तो बड़ा होऊंगा, मलाई खाऊंगा तभी तो बड़ा होऊंगा। गुरुजी बोलते, बोले नहीं, अभी हाजमा तेरा खराब हो जाएगा, इसलिए एक को उंगली से मलाई को हटाती है और एक को उंगली से मलाई देती है। यही अंतर है। बस आपको जोड़ने की बात करना है, तोड़ने की नहीं करना है। ऐसी मलाई नहीं खिला दे ताकि टूट ही जाए आदमी, फिर उठे ही नहीं, वो लीवर ही खराब हो जाए। तो लीवर को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। यही बात बोली थी नहीं बोली थी? सबसे पहले हमारा मोटो यही रहता है ना, यूनिटी यानी एकता, और डिसिप्लिन यानी अनुशासन। एकता और अनुशासन जहां होगा गुरुजी हमेशा उसके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, हमेशा प्रसन्न। एकता और अनुशासन रखना है। दूसरा सहयोग और सेवा। सहयोग और सेवा, एक दूसरे को सहयोग करना है और एक दूसरे की सेवा करना है ना। किसी को भी कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं, सब एक दूसरे से मिलजुल कर अच्छे से चलेंगे। जैसे नवीन भाई ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई, उसी अनुरूप हम भी आपस में भाईचारे के, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक, इस शब्द याद रखना। पहला यूनिटी एंड डिसिप्लिन, फिर सहयोग और सेवा, और तीसरा है
पूरक और प्रेरक, एक दूसरे के पूरक बनेंगे। जहां जिसकी जरूरत है वैसा अपन लग जाएंगे। कल बोल रहे थे रात में, शाम को हमारे पास ऊपर जब आए पहाड़ पर कि महाराज जी 5वीं 6वीं को ये संभालेंगे, 7वीं 8वीं को ये संभालेंगे। मैंने बोला कोई नहीं, सब अपने आप में आत्मानुशासन में रहेंगे और सब समले में रहेंगे एक दूसरे के अंदर, है ना। हम सब एक हैं और नेक हैं और एक ही उद्देश्य है, गुरु जी को एलोरा लाना है और इस यात्रा को सफल बनाना है। बस आचार्य श्री जी जैसे भी अपन जो चाहेंगे, एक हमने बताया था पढ़ाई तक के ब्रह्मचर्य का नियम, गुरु जी को सब एक साथ महाजन जी बोलेंगे, माइक में बोल दिया। कल उनसे भी बात हो गई है, जो वहां के माइक मैन है राजनांद के, अपने गांव के क्या नाम है, चंद्रकांत जी से भी बात कर ली। उन्होंने बोला महाराज जी आप जैसा कहेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। कल की पूजन एलोरा की तरफ से हो और वो पूजन ऐसी पूजन हो कि आप लोगों की भावनाएं पूर्ण हो। इसी रूप में एक और नवीन भाई यात्रा में जा रहे हैं, जो सबसे अच्छा बालक होगा, जिसका हर तरफ से सर्वेक्षण होगा, मार्मिक जी ध्यान रखना है, उसको अपन यात्रा शिरोमणि उपाधि देंगे। क्या देंगे? यात्रा शिरोमणि। और उसका यहाँ पर सम्मान भी होगा। जो सबसे अच्छा काम करेगा, सब बातों में श्रेष्ठ रहेगा, उसका यहाँ पर सम्मान होगा। कौन होगा वो यात्रा शिरोमणि? आप सब बच्चों में से एक यात्रा शिरोमणि उसमें चुना जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं, वो बाद में। और आप लोगों ने अच्छा ढोल यहाँ पर जो है दिव्य घोष तैयार किया है, तो छोटे बाबा के यहाँ भी थोड़ा भजन है, ठीक है ना, उनको ज्यादा नहीं। और बड़े बाबा के यहाँ तो खूब आराम से वंदना करते हुए आप उसी के साथ में जाएंगे। तो हमने इनको एक ढोल और एक वो नगाड़ी वो भी दे दी कि दूसरे की बाजे की जरूरत ही नहीं, हम अपना बाजा स्वयं बजाना जानते हैं, दूसरे की क्या जरूरत। छोटे बाबा और बड़े बाबा के यहाँ नहीं बजाएंगे तो कहाँ बजाएंगे। इस प्रकार से यह यात्रा आप लोग सफल हो, जैसा महाराज जी ने बताया कि बस दोनों का खूब आशीर्वाद, दोनों का नमोस्तुति बारंबार सब महाराज जी लोगों को जहाँ जहाँ महाराज जी मिलेंगे वहाँ भी, और क्षेत्रों पे भी इसी भावना के साथ में कि आप लोगों की यह यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा बने और मंगलमय यात्रा हो, इसी भावना के साथ में बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।